बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। साल्ट की क्या खसूसियत होती हैं। चैप्टर नंबर 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1, साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। साल्ट्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर आयनिक बाड बना होता है। और दूसरे नंबर पे फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन की शक्ल में होते हैं। आपने देखा होगा घर में जैसे मैदा होता है, कभी उसको पकड़ के देखिएगा, मुलायम सा महसूस होगा, यानी वो एमॉर्फस शेप होती है, पाउडर शेप होती है। जबकि चीनी या नमक जो है उसकी क्रिस्टल्स होती हैं और उसकी खास ज्योमेट्री होती है। नंबर 1, साल्ट्स आयनिक कंपाउंड है और किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। तीसरी और अहम बात, मोस्ट ऑफ द साल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सारे साल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर के मालिक्यूल होते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल, जो कि उस क्रिस्टल की शेप के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जो क्रिस्टल की जो शेप होती है साल्ट्स की, वो डिपेंड करती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट। क्या मतलब? पहले मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, फिर समझ आएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास कॉपर सल्फेट एक साल्ट है, इसका फार्मूला होता है CuSO4। तो इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ये 5H2O हम इसके साथ लिख देंगे। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये हर साल्ट के फिक्स होते हैं। कॉपर सल्फेट के साथ 5 ही आएंगे। जैसे कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसको जो पढ़ने का भी खास तरीका है, 5 को हम पढ़ते हैं पेंटा और इस वाटर मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं हाइड्रेटेड। कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड, कॉपर सल्फेट। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड, डाईहाइड्रेटेड यानी डाई का मतलब होता है 2 और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रेटेड भी पढ़ते हैं। अब इस लाइन को पढ़े जरा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक, ये मखसूस होते हैं फॉर ईच साल्ट, हर साल्ट के लिए। और दे आर रिटन, और ये लिखे जाते हैं विद द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट। केमिकल फार्मूला जो लिखते हैं साल्ट का, उसके साथ ही इसको लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? उसके साथ ही लिखते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास चौथा और अहम पॉइंट, साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। साल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। आप देखें हमारे पास NaCl है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज और ये क्लोरीन है -1, तो ओवरऑल ये कट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी न्यूट्रल होगा। तो साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड ऑल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। गो के वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर नहीं बने होते, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, लेकिन उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आइए जरा इस बात को देखते हैं। इसको हमारी बुक में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिर्फ ऐसे 3 लाइनें लिख दी गई हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी इसका क्या मतलब है कि न्यूट्रल कंपाउंड भी हैं, उनके नंबर ऑफ आयंस भी डिफरेंट हैं, लेकिन चार्जेस सेम है, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। लेट्स सपोज हमारे पास है जी MgCl2 है, ये एक साल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है मैग्नीशियम का 1 आयन है और क्लोरीन के कितने हैं जी? 2 हैं। आप देखें नंबर ऑफ आयन सेम नहीं है। क्लोरीन के 2, क्लोराइड के 2 आयन है, मैग्नीशियम का 1 है, लेकिन वो कहता है न्यूट्रल है, चार्ज कोई नहीं। वो कैसे होता? ये है, ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्लोरीन 1 का होता है -1, 1 का होता है। जब 2 क्लोरीन आ गए तो ये आपका हो जाएगा चार्ज ऊपर 2-, यानी आप इसको ये +2 ये -2 कट गया, कितना आ गया? 0। इस तरह जो ओवरऑल जो चार्ज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है और ये MgCl जो वो न्यूट्रल हम लिख देते हैं MgCl2। ये तो नीचे वाला तो आना ही आना होता है। अच्छा, इसी तरह ये है जी Na3PO4 सोडियम फास्फेट। आप देखें सोडियम के 3 आयन है और फास्फेट का 1 है, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस सेम है। हाउ? सोडियम का 1 होता है +1, लेकिन 3 की वजह से कितना हो जाएगा? +3। फास्फेट का अपने -3 होता है, तो ये PO4 का क्या हो जाएगा जी? -3। तो ये कट गया। तो ये अब बज़ाहिर जो है इसके 3 आयन थे, इसका 1 था। आयन्स डिफरेंट हैं बट चार्जेस सेम होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक अपोजिट और नेगेटिव की वजह से। और जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रल होता है।
जज़ाकुमुल्लाह खैर वासन फिल जज़ा।